जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्वल एकेडमी पर। आज फिर से हम लोग मिश्रण के कुछ अच्छे अच्छे सवालों को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को हम लोग बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। बर्तन में टोटल मात्रा कितनी है? तो आप कहेंगे बर्तन में टोटल मात्रा हमारे पास है 35 लीटर, और इस 35 लीटर में दूध तथा पानी का अनुपात अगर आपको दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? 4:1। अर्थात इसका मतलब है कि 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है। अगर हम इसको ऐड करें तो कितना आएगा? 4 1 5, और इस 5 का मान ही आपको 35 लीटर दिया गया। अगर 5 बराबर 35 लीटर दिया गया है तो इसका मतलब 1 बराबर कितना? 7 लीटर। और अगर 1 का मान 7 लीटर है तो 4 का मान कितना होगा? 7 चौके 28। यानी इस बर्तन में दूध की मात्रा 28 लीटर और पानी की मात्रा की बात की जाए, वाटर कितना होगा? तो 7 एकम 7। यानी इस 35 लीटर में 28 लीटर दूध है और 7 लीटर पानी है। अब अगर बात किया जाए मिला क्या रहा है, तो मिला रहा है पानी। इसका मतलब दूध पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दूध 28 का 28 ही रह जाएगा। पानी आपका मिला दिया कितना? 7 लीटर। अब आप खुद देख ले कितना आएगा। 28 लीटर दूध है और 14 लीटर आपका पानी है। अगर हम इसको कटा के छोटा कर दे कितना आएगा? 14 दूना के 28 और 14 एकम 14। अर्थात 7 लीटर पानी मिला देने के बाद इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2:1। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? अभी जो आपने पिछला सवाल हल किया, ठीक उसका उल्टा सवाल है। उसमें मिलाने को दिया था और इस बार मिलाने को पूछ रहा है। ऑप्शन है 20 लीटर, 50 लीटर, 30 लीटर और 70 लीटर। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए तो बर्तन में कुल मात्रा है 80 लीटर और इस 80 लीटर में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया आपको? तो दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 3:1, अर्थात 3 1 4। अगर हम बात करें टोटल मिश्रण की तो 4 का मान कितने के बराबर है? 4 बराबर 80 लीटर, अर्थात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20 लीटर। अगर हम इसको कटा दें तो 4 एकम 4 20 चौके 80, 1 बराबर 20 लीटर। अगर 1 का मान 20 लीटर तो 3 का मान कितना होगा? तो 3 अर्थात दूध का मान हो जाएगा 20 तिया के 60 लीटर। और पानी कितना? तो पानी हमारा बर्तन में होगा 20 एकम 20। यानी इस 80 लीटर में दूध 60 लीटर है और पानी 20 लीटर। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि इस अनुपात को 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? मिला क्या रहा है? पानी, अर्थात दूध तो उतना ही रहेगा। तो इस सवाल को हम इस तरह से हल करेंगे। आपके पास दूध है 60 लीटर और पानी कितना है? तो पानी है आपके पास 20 लीटर। पानी कितना है? तो पानी आपके पास है 20 लीटर। अब मिलाया क्या जाना है? तो कह रहा है कि पानी मिला दिया जाए। इसका मतलब पानी की मात्रा हमको पता नहीं, हम x मान सकते हैं। और अगर पानी को मिला देंगे तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। ये सवाल में बोला है। अब इसको क्या करें? हम कटा देते हैं। 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 30। अब कटने वाला कुछ नहीं है तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। 30 तिया के 90 और इसका यही रह जाएगा। तो 20 प्लस x ये हमारा हो गया और ये हो गया 30 तिया के 90। 75 कर दें तो x का मान आएगा 90 माइनस 20, अर्थात कितना? 70 लीटर। अतः इस मिश्रण के लिए आपको क्या करना है कि अगर 70 लीटर आप पानी मिला दें तो जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:3। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 70 लीटर। आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितना पानी मिला दिया जाए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए? बच्चों, ऐसे सवालों में हमको एक बात का खासा ख्याल रखना है कि जिस चीज को मिलाया जाए, जिस अवयव को मिलाया जाना है उसको हम छोड़ देंगे और जिसको नहीं मिलाया गया उसी को लेके हम सवाल हल करेंगे। क्या समझे? देखिए, हमारा कहना है कि 30 लीटर आपके पास मिश्रण था
उसमें नमक 5% है और मिलाया क्या है, सवाल में मिला रहा है पानी, अर्थात पानी मिला रहा है तो हम पानी को छोड़ देंगे, हम नमक लेके ही हल करेंगे। तो 30 लीटर अगर घोल है और 30 लीटर में आपका यहां पर कितना परसेंट पानी नमक है, 5%, तो 30 लीटर का 5% बराबर होगा कितना, तो जो आप यहां पर मिलाएंगे 30 + x, आप 30 लीटर में कुछ न कुछ पानी मिला रहे हैं तो मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन नमक की मात्रा तो वही रहेगी। नमक की मात्रा वही का मतलब जितना नमक यहां होगा उतना ही नमक यहां होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो पानी मिलाया। तो 30 + x में इस मात्रा में आपको दिया है कि नमक कितना हो जाए, 3%, तो 3% इसका आप निकाल दें। यानी आप एक बात समझिए, समझने वाली बात क्या है कि आपके पास पहले 30 लीटर का मिश्रण था, उसमें नमक 5% था। अगर नमक 5% था तो पानी 95% था। अब कह रहा है कि उसमें आपको पानी मिलाना है, तो आपने ये क्या मिलाया, ये हमारा है पानी, ये पानी है, लेकिन आपने पानी मिलाया, नमक तो मिलाया नहीं। इसका मतलब है कि जितना नमक हमारे पास पहले था उतना ही नमक हमारे पास अभी भी है, इसलिए हमने नमक को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। समझ में आ गई बात? आइए सवाल करते हैं। यहां से 100 से 100 कट गया, अब गुणा कर दीजिए, चाहे तो और कटा सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दहाई में 30। अब ये हो जाएगा 10 पाँचे 50 और 50 का मान हो जाए कितना, तो 30 + x, 75 कर दें तो x बराबर आपका आ जाएगा, घटाएं कितना आएगा, 50 में से 30 जाएगा 20, अर्थात आप 20 लीटर पानी अगर आप मिला दें तो आपका जो सवाल कह रहा है कि नमक की मात्रा 3% हो जाएगी, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा x का मान 20, अर्थात 20 लीटर पानी आपको मिलाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। 16 लीटर, 24 लीटर, 28 लीटर और 20 लीटर। अभी आपने जो पीछे दोनों सवाल हल किया है, एक तरह से उन दोनों का मिश्रण है ये। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को हम हल करें। कह रहा है कि किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, पिछले दोनों सवालों में हमको मात्रा पता थी तो हमने मात्रा का प्रयोग कर लिया। अब इस सवाल में हमको मात्रा पता नहीं तो हम क्या करेंगे, आपका अनुपात दिया है 5:4, किसका, तो अल्कोहल और पानी का। ये अल्कोहल है और ये हमारा पानी है। अगर आपको कुल मात्रा पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मानेंगे x, और तब आपका टोटल अल्कोहल इसमें आएगा 5x लीटर। मान लीजिए कि आपके पास 5x लीटर अल्कोहल है और पानी कितना है, तो 4x लीटर, ये हमारा हो गया पानी। अब सवाल हल करते हैं। सवाल कह रहा है कि 5x आपके पास अल्कोहल है और 4x लीटर आपके पास पानी है। मिलाना क्या है, आपको पानी मिलाना है, तो पानी मिला दें। अल्कोहल मिलाना नहीं तो अल्कोहल को ऐसे ही छोड़ दें। और इस प्रकार से जो आपका नया अनुपात बनेगा, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा 4 और पानी कितना हो जाएगा 5। 4 और 5 आपका पानी और अल्कोहल का अनुपात हो गया। अब इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर दें। तो ये हो जाएगा 5 पाँचे 25x बराबर, ये हो जाएगा 4 चौके 16x प्लस 4 नवाके 36। 25 में से 16 घटाएंगे आएगा 9x। 9x का मान अगर 36 है तो x का मान कितना आ जाएगा 4। अगर x का मान 4 है तो 4 पाँचे 20, ये हमारे पास हो जाएगा 20 लीटर और ये हो जाएगा 4 चौके 16, अर्थात आपके पास पानी हो जाएगा 16 लीटर। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि आपका जो प्रारंभिक मिश्रण था उसमें अल्कोहल आपके पास 20 लीटर है और पानी 16 लीटर है। अब आप देख लीजिए सवाल में पूछा क्या है, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। तो मिश्रण में अल्कोहल कितना, 20 लीटर, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, मिश्रण का सबसे बेहतरीन सवाल है, एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ A तथा B 7:5 के अनुपात में मिश्रित है। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर तरल B से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो दोनों पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो बाल्टी में तरल A कितना लीटर था, यानी कह रहा है कि शुरू में A कितना लीटर था। देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के कई सारे तरीके आते हैं, लेकिन आइए हम सिखाते हैं आपको एक बेहतरीन सा तरीका जो आप कभी भी लागू कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के।
हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमको मात्रा पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो बाल्टी थी, जो आपके पास बाल्टी थी, इस बाल्टी में मात्रा मान लेते हैं x लीटर, यानी टोटल मात्रा x लीटर है। अब इस x लीटर में तरल A है 7 और तरल B 5 का अनुपात है। लेकिन प्यारे बच्चों फिर से हम वही बात दोहराएंगे, आप सवाल में देखिए कि मिलाया क्या गया। अगर सवाल को ध्यान से पढ़ें तो मिला रहा है तरल B, 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद तरल B को मिला रहा है, तो इसका मतलब हम तरल B को नहीं हल करेंगे, किसको लेके हल करेंगे, तरल A को। आइए देखते हैं। तो कह क्या रहा है कि शुरू में हमने इसमें से 9 लीटर निकाला, तो जब 9 लीटर निकालेंगे उसमें A भी निकल गया, B भी निकल गया, ठीक है। अब इसमें कितना बचेगा आपका A, तो A बचेगा आपका कितना, तो 7, और रेशियो है 7:5 का, तो 7:5 12। ये 9 लीटर निकालने के बाद 9 लीटर निकालने के बाद A की बची हुई मात्रा है। अब चूंकि आप B मिला रहे हैं, इसका मतलब A तो उस मिश्रण में भी उतना ही रहेगा। तो अब यहां देखते हैं कितना आपके पास x - 9 लीटर मिश्रण था, उसमें आपने 10 लीटर मिला दिया, तो 10 लीटर मिलाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, यानी 1 लीटर एक्स्ट्रा हो गया x + 1। और अब आपके पास A कितना बचेगा, तो A बचेगा 7, कितना में से, 16 में से। ये हमने निकाल दिया A का मात्रा, A दोनों जगह बराबर है, ठीक है। आइए अब इसको हल कर दें। 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कटा देंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। अब इसको हल कर दीजिए, तो 4 एकम 4x - 4 × 9 = 36 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3x + 3 एकम 3। अगर घटा दे तो 4 में से 3 गया x और बराबर हो जाएगा 36 3 कितना, 39 लीटर। यानी इस बाल्टी में पहले 39 लीटर का मिश्रण था, और पूछ किसके बारे में रहा, A के बारे में। तो 39 लीटर में A आपका था 7 कितना में से, तो 7:5 12 का अनुपात था। ये आपका कंप्लीट हो गया, कटा दीजिए, 3 × 4 = 12 और 13 × 3 = 39। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 13 × 7 = 91 बटे में 4। अगर कटाएंगे तो 22 × 4 = 88 जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है साफ साफ। कटाएंगे तो आएगा 22.75 लीटर। ये हमारा उस बाल्टी में A की मात्रा है। तो प्यारे बच्चों यह सवाल बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। इस सवाल में बच्चे अक्सर फंसते हैं, प्रायः फंस जाते हैं बच्चे। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लें, और आज की यह क्लास अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।